नादरीन आदाब, मैं अरशद जमाल यूट्यूब चैनल आपकी बात से। जब उत्तर प्रदेश या केंद्र में जब मोदी जी की सरकार बनी और जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी तो बड़ी बड़ी इन लोगों की बातें हम लोग सुनते थे। तो हम लोगों को भी उम्मीद थी कि चलो ये अच्छे प्रशासक है, सख्त कार्रवाई करेंगे तो शायद कुछ और कानून में सुधार पैदा होगा और जो सूचना का अधिनियम है उस अधिनियम की जो अनदेखी हो रही है उस अनदेखी में भी और भलाई आएगी। मगर सरकार बने हुए, केंद्र की सरकार बने हुए 6 साल से ज़ायद हो चुका है और दिन ब दिन जो कानून व्यवस्था है वो दिन ब दिन ख़राब होती चली जा रही है। जो तमाम सरकारी विभाग हैं, विभागों की जवाबदेही धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। सूचनाएं जो हम लेना चाहते हैं वो कोई देने को तैयार नहीं है। सूचना अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो उसकी अलग अलग कामों के लिए अलग अलग धाराएं हैं तो उन धाराओं के तहत सूचनाएं मांगी जाती हैं। तो मैं एक वाक़या सिर्फ बताना चाहता हूं कि मैंने ये 26 फरवरी 2020 को, यानी आज से लगभग 6 महीना पहले, 6 महीना से भी हाँ बल्कि 6 महीना हुआ कल को, 6 महीना पहले एक दरख्वास्त दी थी सूचना के तहत। चूँकि जब दिसंबर में फ्लैट रेट के पासबुक को सरकार ने ख़त्म कर दिया तो जनवरी से हम लोग उस आंदोलन में लगना चाहते थे कि फिर एनआरसी और सीए को लेकर आंदोलन शुरू हुआ तो वो हम लोगों का आंदोलन डिस्टर्ब हुआ। लेकिन फिर भी फरवरी में जब हमने कई अधिकारियों से ये बात जाननी चाहिए कि ज़रा हम लोगों के सामने आंकड़े दुरुस्त हों कि 5 किलोवाट तक के कितने बुनकरों की संख्या है उत्तर प्रदेश में और 5 किलोवाट से 10 किलोवाट तक के बुनकरों की कितने की संख्या है और कितने किलोवाट का कंजम्पशन है और 10 किलोवाट से ज़्यादा अधिक के भार वाले कितने बुनकर हैं और उनकी क्या संख्या, ये जानना चाहते थे। तो मैं इसके लिए पावर कॉरपोरेशन भी गया, उनके एमडी से भी बात की, मगर जब भी किसी से बात की तो उन्होंने किसी ने भी संतोषजनक जवाब देने के बजाय टालने वाली बात की। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस सूचना अधिकार अधिनियम जो है मैं इसमें क्यों ना इसके तहत क्यों ना मांग करूं। तो मैंने 26 तारीख को एक सूचना मांगी और जिसमें जो पोस्टल ऑर्डर मैंने लगाया तो 42F045598 ये नंबर था। 10 रुपये का पोस्टर लगा के मैंने ये भेज दिया और उसमें मैंने सूचना में मांगा क्या, मैंने मांगा ये कि उत्तर प्रदेश में फ्लैट रेट के कनेक्शन वाले बुनकरों की संख्या कुल कितनी है। पहला सवाल मेरा ये था। तो फ्लैट रेट अगर ख़त्म हो चुका था उस समय तो हम तो संख्या जानना चाहते हैं, तो आप बुनकरों की संख्या बता दीजिए कि बुनकरों की संख्या कितनी है। नंबर 2, उक्त बुनकरों में कितने बुनकर ऐसे हैं जिनका कनेक्शन 5 किलोवाट के अंदर है तथा कितने बुनकर ऐसे हैं जिनका कनेक्शन 5 से 10 किलोवाट के अंदर है और कितने बुनकर ऐसे हैं जिनका विद्युत भार 10 किलोवाट से अधिक है। 2 सवाल ये मैंने पूछे थे और तीसरा सवाल ये पूछा था कि 5 किलोवाट और 5 किलोवाट से 10 किलोवाट और 10 किलोवाट से अधिक लोड वाले जो कनेक्शन उपभोक्ता हैं उनका अलग अलग पूरे प्रदेश में कितना लोड है। मतलब मेरे सवाल, इस सवाल का मतलब ये हुआ कि टोटल हमको बताया जाए कि 5 किलोवाट के जो बुनकर उपभोक्ता हैं उनका कितना उनका उन उपभोक्ताओं का कितना कंजम्पशन है, बिजली का कितना लोड है, उन्होंने कितना लोड स्वीकृत कराया है और 5 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक के जो बुनकर हैं उनका कितना भार यानी कितना लोड उन्होंने सेंक्शन कराया है और इसी तरह से 10 किलोवाट से ऊपर के जो बुनकर हैं ये आंकड़ा पता चल जाता। तो हम लोगों को सरकार जो ये बात कह रही है कि जो 150 करोड़ सरकार सब्सिडी की बात कर रही है उस सब्सिडी में सरकार से हम लोग ये बात कहते हैं कि क्या उसकी दूसरी नई सूरत हाल हो सकती है। तो वो एक अलग मुद्दा है कि सरकार तो उस मुद्दे पर कुछ बात सुनने को तैयार नहीं है और नतीजा ये है कि बुनकरों ने अब आंदोलन करने का मन बना लिया है। उसमें अलग अलग चीज़ें जो प्रदेश स्तर के जो संगठन हैं उसमें कई एक मीटिंगें लगातार होती रही हैं, उसके डिटेल में मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन ये कि उसमें कोई मामला नहीं, वो तो आंदोलन चलता रहेगा। मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि ये क्या हालात हैं सूचना अधिकार की कि ये 3 सवाल मांगे गए थे। अब उन 3 सवालों के जवाब के बारे में क्या हालत हुई कि जब मेरा पत्र पहुंचा है तो ये उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ये 6 मार्च को एक लेटर जारी किया है ये पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक को
और उनको ये बात कही है कि श्री अरशद जमाल का जो ये पत्र है उसमें जो अधिसूचना का अधिनियम है 2005 की धारा 6(1) है, उसके तहत हमने सूचना मांगी है। तो उन्होंने क्या किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत उन्होंने अपनी सूचना को दूसरे अधिकारी तक ट्रांसफर कर दिया। ये सूचना मांगी है विवेक कुमार श्री अन्य सचिव ने, और उन्होंने कहा है कि अरशद जमाल को ये सूचना उपलब्ध कराई जाए। उसी दिन यानी 6(3) को ही एक दूसरा पत्र फिर इन्होंने जारी किया है। बल्कि मुझे हैरत होती है कि आप देखिए कि 6(3) इन्होंने कैसे लिखा है। जो 0 6 के बाईं तरफ लगाना चाहिए वो 0 इन्होंने 6 के दाहिनी तरफ लगा दिया है, और इतने बड़े अफसर साइन कर देते हैं। मुझे लगता है कि देखते भी नहीं कि इतनी बड़ी जगहों पे जो लोग बैठते हैं उन्हें चिट्ठी को ध्यान से देना चाहिए। विवेक कुमार जो अनुसचिव हैं उन्होंने फिर एक दूसरा पत्र लिखा है कार्यालय मुख्य अभियंता वाणिज्य को, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो शक्ति भवन लखनऊ में है उनको, उस विभाग को इन्होंने लिखा है। और उसको भी लिखा है कि 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आप जो पूर्व चेयरमैन अरशद जमाल हैं या जो एक बुनकरों का बड़ा संगठन चलाते हैं और वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको ये सूचना उपलब्ध कराई जाए। उन्हें फिर ये पत्र भेजा गया, मगर इस पत्र का भी कोई उत्तर नहीं आया, ना आज तक पता चला। फिर उसके बाद अगला पत्र आता है 13 मार्च को जारी होता है। ये पत्र जारी करते हैं दयाराम बिंद, ये अधिशासी अभियंता हैं, ये वाणिज्य विभाग के द्वितीय वाणिज्य विभाग में, यानी जो बनारस में जो इनका डिवीजन है। तो अब बनारस डिवीजन से इन्होंने लिखा क्या है कि इन्होंने 2 जवाब दिया। नंबर 1 तो इन्होंने एक पहले सवाल का ये जवाब दे दिया है कि ये योजना ही समाप्त हो चुकी है, इसलिए जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। और इन्होंने तीसरे नंबर पर जो हमारा सवाल था कि कितना कुछ लोड है, तो इन्होंने ये जवाब दे दिया कि ये सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है। फिर उसके बाद एक पत्र जारी होता है 18 मार्च को। 18 मार्च को एक पत्र जारी करते हैं विनोद कुमार अवस्थी जी, ये हैं मुख्य अभियंता वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा विभाग के। ये पत्र जारी करते हैं अन्नु सचिव जो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में जन सूचना अधिकारी हैं, उसके अनुसचिव को ये एक पत्र जारी करते हैं। और उसमें भी वही बात कही जाती है कि 3 बिंदुओं पर श्री अरशद जमाल ने जो सूचना मांगी है, इस सूचना को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ये लिखते क्या हैं? ये लिखते हैं कि आगे ये सूचित किया जाना है कि बिंदु 3 की सूचना मुख्य अभियंता वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड शक्ति भवन लखनऊ के कार्यालय संबंधित है, कृपया अपने स्तर से अग्रोत्तर कार्रवाई करने का निश्चित करें। मतलब इन्होंने भी अपना जो है काम दूसरे के जिम्मे बढ़ा दिया। और 18 मार्च की ये घटना है। फिर उसके बाद 25 अप्रैल को एक पत्र जारी होता है, यह पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम की तरफ से जारी होता है, क्योंकि शक्ति भवन से लेटर इनके पास आ गया। जो पूर्वांचल का विद्युत वितरण निगम है वाराणसी में, ये पत्र जारी करते हैं प्रबंध निदेशक, ये पत्र जारी करते हैं प्रबंध निदेशक पावर कॉर्पोरेशन से, यानी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में जो प्रबंध निदेशक हैं उनके जो सूचना अधिकारी हैं उनके द्वारा ही पत्र जारी किया जाता है। और ये जारी करते हैं मुख्य अभियंता वितरण, यानी वो जारी करते हैं पत्र मुख्य अभियंता वितरण पूर्वांचल विद्युत निगम लिमिटेड आजमगढ़ को। यानी यहाँ जो आजमगढ़ में जो चीफ बैठते हैं उनको पत्र एक जारी कर दिया गया कि आप इस सूचना का जवाब दीजिए अरशद जमाल द्वारा जो मांगी गई है। अब देखिए कि इसके बाद क्या हाजिर होता है। फिर आजमगढ़ से चीफ साहब की तरफ से, यानी अधिशासी अभियंता संबंध मुख्य अभियंता वितरण की तरफ से एक पत्र जारी होता है, कार्यालय अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल प्रथम द्वितीय आजमगढ़ और बलिया मऊ के लिए। यानी फिर ये इनकी तरफ से एक पत्र जारी हो जाता है कि मऊ के जो अधीक्षण अभियंता हैं, एसी हैं, उनसे कहा जाता है कि अरशद जमाल के सवालों का जवाब दीजिए। और अब इनके वहाँ से इन सब सवालों का जवाब अभी तक नहीं आया। ये पत्र उनको दे रहे हैं, वो पत्र उनको दे रहे हैं, वो पत्र उनको दे रहे हैं, इस गोदाम का माल उस गोदाम में किया जा रहा है, अपनी जिम्मेदारी को दूसरों तक उड़ाया जा रहा है। और इस काम को किया जा रहा है जो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) जो है उसके माध्यम से। उसमें इस बात की गुंजाइश है कि अगर आपके पास वो जानकारी नहीं है तो आप उस जानकारी को संबंधित विभाग तक पहुंचाएं और उस संबंधित विभाग के अधिकारी को पाबंद करें कि वो सूचना उपलब्ध कराएं। मगर यहाँ किसी को पड़ी नहीं है। अब क्या होगा
कि अब ये अधिशासी अभियंता मुख्य अभियंता वितरण को जो आया है मऊ में, तो अब ये क्या करेंगे कि ये अधिशासी अभियंता मऊ को आप दे देंगे, फिर वो एसडीओ को दे देगा, फिर वो जेई को दे देगा। अरे भैया, लखनऊ में बैठे हुए लोग जो मैंने सूचना मांगी है, उस सूचना का संबंध न मऊ से है, न आजमगढ़ से है, न बनारस से है। उस सूचना का संबंध सीधे शक्ति भवन से है, क्योंकि शक्ति भवन के पास सभी तरह के रिकॉर्ड होते हैं और ये रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए कि बुनकरों के नाम पर जो भी आपने कलेक्शन दे रखा है पूरे उत्तर प्रदेश में, तीनों आपका जो तीनों जो जोन है, मध्यांचल, पूर्वांचल और पश्चिमांचल, तीन जो आपका क्षेत्र है, तीनों क्षेत्र का मरकज है वो शक्ति भवन है। तो शक्ति भवन से मैंने सूचना मांगी थी, सीएमडी से मैंने सूचना मांगी है, शक्ति भवन के चेयरमैन से सूचना मांगी है, तो आपके पास तो सूचना होनी चाहिए। तो हम तो सिर्फ इतना ही से पूछना चाह रहे हैं कि आप हमें बता दो कि जितने बुनकरों के वहाँ, जितने बुनकरों ने आपके वहाँ से कनेक्शन लिया है, उन बुनकरों में कितने बुनकरों का लोड 5 किलोवाट है और कितने बुनकरों का लोड की मंजूरी 5 किलोवाट से 10 किलोवाट के बीच में है, और कितने बुनकर ऐसे हैं जिनका 10 किलोवाट से अधिक का कनेक्शन जिनके पास अधिकृत कराया गया। आपने जो आंकड़ा दिया है इस शासनादेश को जब आपने खत्म किया, तो जो आंकड़े आपने दिए हैं वो सब फर्जी आंकड़े देकर सरकार को आपने गुमराह किया है, और सरकार ने कैबिनेट में के एक प्रस्ताव पास करा दिया। चोरी और बेईमानी, भ्रष्टाचार वो विभाग में हो रहा है और बुनकरों को चोर बना दिया गया है। तो मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि 6 महीना 7 महीना हो चुका और एक सूचना नहीं मिल सकी, तो अब आदमी कहाँ जाए। अब आप बताओ कि मेरे जैसे जिम्मेदार आदमी के साथ ये बात है, तो मैंने आज इस पे वीडियो इसीलिए बनाई है कि आप सब लोग समझें, और इस मैटर को, अगर मेरी आवाज़ टीवी चैनलों तक जा रही है तो सारे लेटर और सारे जो आंकड़े और सारी चीज़ें हैं वो मेरे पास मौजूद हैं। ज़रा इस पर कोई सीएमडी साहब से जो वहाँ उनसे कोई पूछ करे, कोई प्रबंध निदेशक है उनसे कोई बात करे, जो कोई कॉरपोरेशन के पावर कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन है उनसे कोई बात करे, जो कोई ऊर्जा मंत्री से कोई बात करे, कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से बात करे कि इन लोगों ने सिस्टम को बिल्कुल खिलवाड़ बना के रख दिया है और सरकार को अपनी मर्जी से चला रहे हैं। बस डंडा लेके बैठे हुए हैं कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको हम ठीक कर देंगे, और खौफ के मारे किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। मैं तो देख रहा हूं कि जिनकी सरकार है उन्हीं की पार्टी के नेता त्रस्त हैं, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इस पर क्या करना चाहिए? लॉकडाउन लगा रखा है ताकि कोई ना आवाज़ निकाल सके, ना कोई धरना कर सके, तो अब इसमें आवाज़ तो निकालनी पड़ेगी और अपनी बात को कहना पड़ेगा। तो मैं ये अनुरोध कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी बात दुरुस्त लग रही हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो उसमें घंटी का बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।